इसी तरह से आप पूरा दिन काम करते हैं? पूरा दिन। अभी माताओं की सेवा है, माताओं की चरण सेवा होगी और इसके बाद फिर माताओं को भोजन की सेवा होगी। ये दिन भर फिर भागवत जी की सेवा होगी। ये दिन भर सेवाएं चलती रहती हैं। जो समाज में बदलाव की ज़रूरत की बात हम कर रहे थे, आप किस तरह से बदलाव लाएंगे समाज में और किस संदर्भ में आप ये बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव विचारों का है। विचारों का बदलाव कैसा है? यदि सारे विचार अच्छे हो जाएं सबके, तो समाज में तलाक ही ना हो, समाज में कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में ही ना जाए, कोई बच्चा झाड़ियों में ही ना मिले। ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मर्यादाएं नष्ट हो गई, संस्कार नष्ट हो गए। यदि संस्कारवान समाज होता तो क्या कोई संस्कारवान बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ेगा? क्या कोई संस्कारवान लड़की अपने बेटे को झाड़ियों में फेंकेगी? क्या कोई संस्कारवान स्त्री अपने पति को तलाक देगी? या संस्कारवान पुरुष क्या अपनी नारी को बीच धार में छोड़ेगा, तलाक देगा? पूरा खेल संस्कारों का। यदि आप संस्कारी हैं तो आप अच्छी माँ हो सकती हैं, अच्छी पत्नी हो सकती हैं, अच्छी बहू हो सकती हैं, अच्छी बेटी हो सकती हैं। और आप संस्कारी नहीं हैं तो ना आप अच्छी बेटी होंगी, ना अच्छी बहू होंगी, ना अच्छी पत्नी होंगी, ना अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होंगी। इसलिए सबसे मूल में है संस्कार। आप खड़ी हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, इसलिए आप खड़ी हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है या टूट जाए, खड़ा नहीं हो सकता। सही है? उसी तरह संस्कार रीढ़ की हड्डी है। समाज में खड़ा होना है तो संस्कारी बन के खड़ा होना है। लेकिन आप कह रहे हैं कोई तलाक ना हो, अगर किसी की नहीं बन रही आपस में तो संस्कारवान होंगे दोनों पति पत्नी, क्यों नहीं बनेगी? हमारी तो बन रही है, आपकी तो बन रही है। आपकी बन रही है कि नहीं? फिर बहुत लोगों की बन रही है, क्योंकि संस्कार दोनों में है। एक सुन लेता है, मैं कहूँ तो आप सुन लें, आप कहें तो आपके पति सुन लें, पति कहें तो आप सुन लें। जहाँ समझदारी है, मैच्योरिटी है, वहाँ दिक्कत नहीं है। जहाँ मूर्खता है, जहाँ लिव इन वाला कल्चर घुस रहा है, वहाँ लिव इन जब घुस जाएगा और चार का स्वाद आ जाएगा, तो चार का स्वाद जिसको लग गया वो एक के साथ नहीं टिक सकता ना। इसी के विरोध में तो हम खड़े हैं कि लिव इन गलत है। लिव इन ना होता तो आज के 100 साल पहले का भारत उठा के देखिए, कहाँ तलाक थे। लेकिन तब कहते थे कि औरतों को शोषित किया जाता है। कहाँ शोषण किया जाता था? झांसी की रानी तलवार उठा के अंग्रेजों से लड़ गई, कहाँ शोषण हुआ? ठीक है, वो एक नहीं, अनेक। वो नहीं, मैं कह रही हूँ वो एक अलग दौर था। उसके बाद हमने देखा है ऐसी चीजें, जब क्या महिलाओं देखा? का शोषण, अब कैसे आज भी शोषण हो गया? हत्याएं होती हैं हमारा। क्या शोषण हो गया? महिलाओं का क्या शोषण हो, किसने किया? बताइए जरा, एक उदाहरण दीजिए। घूंघट प्रथा जो अरे वो घूंघट मुगलों की प्रथा आई थी, मुझे क्यों पता था? घूंघट मुगल आए मुगल तो आए। नारियों की सुरक्षा के लिए घूंघट दे दिया। घूंघट प्रथा हमारे यहाँ भारत में थी नहीं। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उसमें सीता जी घूंघट लिए हैं क्या? महाभारत में भी नहीं था। तो घूंघट था ही नहीं। वो तो अंग्रेजों से बचने के लिए कि भाई हमारी बहन बेटी को कोई देखे ना, तो घूंघट डाल लिया। वो केवल समाज की सुरक्षा की दृष्टि से था, कोई थोपा नहीं गया। अब देखो आज अंग्रेज भाग गए, मुगल भाग गए, तो आपके कहाँ घूंघट है? फिर जबकि सिर पे पल्लू होना चाहिए आपके भी। देखिए आपने कहा ना, सिर पे पल्लू होना चाहिए। आप सिख जाइए, गुरुद्वारे जाइए, तो गुरुद्वारे बिना पल्लू के महिलाएं जाती हैं, तो क्या वो मर्यादा नहीं है? यही तो मर्यादा में रहना चाहिए सबको भाई। पल्लू सिर पे सबके होना चाहिए। आप कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूं पर मांग नहीं भरूंगी, तो काहे की पतिव्रता हो आप? आप यदि पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती। आपने मांग नहीं भरा। ऐसा नहीं कह सकते, पतिव्रता तो हूँ लेकिन मांग नहीं भरती, नहीं, इससे कैसे? ऐसे नहीं है। क्यों? मुंह अच्छा, भी ये फुला लो, कैसे? हा ठहाका भी लगा लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सके। यदि आप पतिव्रता हैं तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? और यदि मांग भर रही हैं तो ही पतिव्रता हैं। यदि नहीं भर रही हैं तो भारतीय संस्कृति को आप फॉलो नहीं कर रही हैं। ये बात आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो नारी पतिव्रता होगी उसे मांग भरने से कोई ऐतराज नहीं। मैं सनातनी हूँ, तिलक लगाने से कोई ऐतराज नहीं है। अब ये कहें कि जी मैं सनातनी हूँ पर तिलक नहीं लगाऊंगा, खाक सनातनी हो तुम भाई? सनातनी हो तो तिलक क्यों नहीं लगाओगे? पतिव्रता हो तो मांग क्यों नहीं भरोगी? आप मेरे लिए पूछ रहे हैं तो आपके लिए नहीं, सबके लिए। ये मेरा पर्सनल मैटर भी तो हो सकता है। पर्सनल नहीं होता कुछ यहाँ। अच्छा। सनातन समाज में रहना है तो पर्सनल नहीं होता, समाज के हिसाब से चलना होता है। रीति रिवाज कुछ होती हैं कि नहीं, बताइए आप। ठीक है महाराज जी, वो बातें बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी भी लगती हैं सुनने में। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कई जॉब प्रोफाइल, तो जॉब कर रहे हैं तो क्या मांग भरने का? हमारे सिख लोग दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, पगड़ी लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते। वो केवल सिख समाज ऐसा है जो हेलमेट नहीं लगाता, पगड़ी लगाता है। तो क्या गलत है वो? पहले बताइए, एयर होस्टेस का पहले बताइए। एयर होस्टेस को भी मैंने मांग भरते देखा है। नहीं भरती महाराज जी, कहीं अलाउ नहीं होता है। तो गलत है ना, क्यों नहीं भरती?
ऐसी नौकरी क्यों करना जहां हमारी परंपराओं का नाश हो रहा है? नौकरी ऐसी करिए ना कि जहां परंपराएं बची रहें। मांग क्यों नहीं भरना है, ये बताइए। मांग भरना ना भरना उसका वो विचारधारा है, अपनी अपनी ऐसे विचारधारा नहीं होती। आपकी दादी मांग भरती थी कि नहीं? मैं पंजाबी कल्चर से आती हूँ तो इतना ज्यादा है ठीक है तो नहीं भरती थी। ठीक है, तो आप संस्कारों पंजाबी पगड़ी तो लगाते हैं जी, लेकिन मतलब मांग भरने का हमारा नहीं है। ठीक है। आप कहती प्राचीन परंपरा से नहीं है तो ठीक है, वो अलग विषय, पर हम सनातनियों में मांग भरना अनिवार्य है। ठीक है। संस्कार सिर्फ लड़कियों के लिए ही है? क्यों, लड़कों के लिए नहीं है? आप अपने लड़कों को संस्कार नहीं देंगे? मैं दे रही हूँ, लेकिन लड़कों का कैसे पता चलेगा कि वो शादीशुदा है? भाई लड़के संस्कारी होंगे तब ना वो नारी का सम्मान करेंगे, आपकी बेटी का, आपकी बहन का और आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि संस्कार है। नहीं होता तो मैं भी गलत दृष्टि से देखता। फिर तो संस्कार लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है, लड़कियों के लिए भी। जब आप लोग कहते हैं लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो संस्कार में भेद क्यों है? दोनों को संस्कार दीजिए। तो कैसी परवरिश होनी चाहिए? मेरा बेटा है 12 साल का, कैसे संस्कार दूं? संस्कार दीजिए कि वो मातृ देवो भव। संस्कार की 4 बातें याद कर लीजिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माँ बाप की सेवा करे, बड़ों की आज्ञा का पालन करे, बड़ों की बात माने। जरूरी नहीं है कि हम आपकी हर बात माने, लेकिन आपका सम्मान करते रहें। आप अपने पिता की, अपने दादा की, जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें अच्छी हों, क्योंकि बच्चा चाहता कि मैं बिजनेस करूं, बड़े कहते हैं कि तू नौकरी कर, तो वहाँ कई बार विचार मिसमैच हो जाते हैं। इसमें ठीक है कि आप अपने विचार से चल रहे हैं, लेकिन बड़ों का आदर करते रहिए। बड़ों का आदर करना ही संस्कार है तो बड़ों का आदर बनाए रखिए। और संस्कृत, भारत में रहते हो तो भारतीय, अब जैसे आप सिख परिवार से हैं तो सिखों का काम है गुरुवाणी पढ़ना। सिख परिवार से, पंजाबी फैमिली से, पंजाबी मतलब नॉट सिख बट ठीक है, पंजाबी है। मैं मानना कि सिख की बात कर रहा हूँ। कोई सिख परिवार की लड़की है या लड़का है तो उसका धर्म है कि वो गुरुवाणी का पाठ करे और गुरुवाणी में जो लिखा है उसका पालन करे। यदि कोई हिंदू सनातनी है तो वो गीता पढ़े और गीता के आज्ञा का पालन करे। कोई मुसलमान है तो वो अपने कुरान को पढ़े और कुरान में लिखी बातों का अनुसरण करे। कोई ईसाई है तो वो बाइबल पढ़े और अपने लिखी बातों का पालन करे। सब लोग अपने अपने धर्म में रहे ना। क्यों हम आपके पास जाएं? क्यों आपके लोग कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ? धर्मांतरण क्यों हो? आप जहाँ हैं वहीं खुश रहिए ना। इसको वहाँ ले जाना, उसको यहाँ लाना, ये क्यों चल रहा है? ये सब गलत है। चलिए, आप एक एक वर्ड में, मुझे रैपिड फायर राउंड है, एक एक वर्ड में आप व्याख्या कीजिएगा। मीडिया भारत के संस्कारों के लिए कुछ मीडिया घातक है। पॉलिटिक्स कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। जया किशोरी ठीक है, कथा सुनाती हैं, वो अच्छी हैं। कथावाचक ना होते तो ये देश सनातनी ना रह जाता। कुछ मीडिया तो इसे अमेरिका और पाकिस्तान बना के छोड़ चुकी होती। इसलिए कथावाचक हैं तो भारतीय संस्कृति जीवित है। कुछ मीडिया तो भारत को पाकिस्तान बना चुकी होती। कथावाचकों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। मोह माया से सबको दूर रहना चाहिए। समाज की सेवा सबको करनी चाहिए। फिर बात जया किशोरी की आ जाती है। ये किसी पर्सनल बात आप उनसे जाके करिए, मेरे से किसी पर्सनल बात पर क्यों डिस्कस अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट मैसेज आपको मेरे चैनल के जरिए लोगों को दे दीजिए। बस कथा सुनते रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, समाज में अच्छे कार्य करते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।